सो आज 2 फरवरी है और एग्जैक्टली 111 डेज बचे हैं यूपीएससी सीएससी 2026 के प्रीलिम्स में, जो कि 24 में को है। और दो यूपीएससी ने अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया, बट एग्ज़ाम इसी डेट पे होना चाहिए। ओके। सो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट होता है, इशू होता है कि वो कंसिस्टेंट रहने में उन्हें इशू होता है। डिसिप्लिन स्टडी डिसिप्लिन वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ। इसे आप हैक ट्रिक टेक्निक्स कुछ भी बोल सकते हैं, जो मैं खुद जेई के टाइम पे भी यूज़ करता था और अभी भी यूज़ करता हूँ, जिससे आप अपने डिसिप्लिन को थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चराइज कर सकते हो। ओके। अभी हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मोस्टली हमारा जो होता है पढ़ाई वो या मोटिवेशन के बेसिस पे होता है कि जब जब मोटिवेशन हाई होता है तो हम ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे मोटिवेशन डाउन होने लगता है तो जैसे जैसे मोटिवेशन डाउन होने लगता है हमारे फिर स्टडी आवर्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। ओके। तो इसका एक बेटर तरीका है कि मैं आपको ये एक ग्राफ दिखाऊंगा कि कैसे हम चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं। ओके। तो उससे पहले एक कॉमन मिथ जो होता है, जो थॉट होता है लोगों का, कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है या शोइंग अप डेली का मतलब क्या होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने टारगेट 8 आवर्स का बनाया है, ठीक है, तो डेली उन्हें 8 आवर्स पढ़ना है। और अगर किसी दिन 8 आवर्स से 6 आवर्स हो गया या 7 आवर्स हो गया तो फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, आगे क्या पता नहीं कैसे होगा। ओके। तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली लाइफ में। सी हम लोग वी आर ह्यूमंस ओनली, हम लोग रोबोट नहीं है। हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्सटर्नलिटीज आते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं। कभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी घर का कुछ काम आ जाएगा, कभी कोई इवेंट आ जाएगा, कभी आपका मूड नहीं होगा। ओके। सो हर दिन 100% अपना देना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कोई इशू भी नहीं है अगर आप हर दिन अपना 100% नहीं दे रहे हो। एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें एक एवरेज मेंटेन करना है कि अगर आपने 8 आवर्स का टारगेट बनाया है, ठीक है, तो एक वीक में या एक मंथ का एवरेज अगर 8 आवर्स है तो भी वो काफ़ी है, ठीक है। और यही पॉसिबल है अगर आप हर दिन 100% आप दे पा रहे हो, जितना टारगेट बना रहे हो उतना पढ़ पा रहे हो, तब तो सही है, ठीक है। बट ये जनरली होता नहीं है। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि कैसे हम अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली लाइफ में क्या होगा, किसी दिन आप 8 घंटे 8 घंटे पढ़ोगे, किसी दो 2 घंटे पढ़ोगे, किसी 6 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। बट हमें मेक श्योर ये करना है कि हमें एक एवरेज मेंटेन करना है। और ऑब्वियसली हमें पुश करना है, हम जितना ज़्यादा खुद को पुश कर सकते हैं। बट अगर किसी दिन टारगेट अचीव नहीं होता है, हमें गिल्ट में नहीं जाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। हमें उसे मेजर करना है, कैलकुलेट करना है और फिर बाउंस बैक करना है। ओके। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका है कि ये ग्राफ है। इसको आप स्टडी ट्रैकर बोल सकते हो, स्टडी एनालाइजर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस बताऊंगा, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका ये जनवरी मंथ का है। ओके। तो एक्स एक्सिस पे डेट्स है, ठीक है। 1 2 3 4 से लेके 31 तक लास्ट मंथ का है ये मेरा। और ये वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ आवर्स है, 1 घंटे से लेकर 14 घंटे 14 आवर्स तक। क्योंकि वैसे भी 11 से 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ना लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता है, ठीक है। सो 1 to 14 आवर्स आप मार्क कर दो। इसके बाद इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे एक बेस लाइन। ये जो 8 आवर के अराउंड आप ये डॉट डॉट डैश लाइन देख रहे हो ना, ये एक बेस लाइन है। ये बेस लाइन है, मतलब कि इतना मिनिमम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली, ठीक है। ये आपका एवरेज टारगेट होना चाहिए। उसके बाद ये दूसरा लाइन है 10 आवर्स के अराउंड, ये है ऑरेंज डॉट देख लोगे आप, ये है एम्बिशियस टारगेट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। मतलब आप 8 8 घंटे तो पढ़ोगे, बट आप ट्राई करोगे अचीव करने का कि आप 10 और 10 प्लस कर पाओ,
ओके, क्योंकि हम हमें एवरेज मेंटेन करना है तो किसी दिन ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा अगर किसी दिन कम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 1 जनवरी को मैंने 8 घंटे पढ़ा तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। 2 जनवरी को 9 घंटे पढ़ा तो यहाँ मार्क किया। वैसे ही ये हर एक घंटे का, हर एक दिन का पॉइंट इस पे प्लॉट करते जाओ और हर एक दिन इसको ज्वाइन करते जाओ। ये जैसे ज्वाइंट है, इससे आपको पता चलता जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो। ओके, इसमें आप कलर कोडिंग यूज़ कर सकते हो कि अगर आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है तो ग्रीन से आप एरो बना दो अगर 8 आवर से डिक्रीज कर रहा है जो आपका टारगेट था तो रेड से मार्क कर दो। अगर डिक्रीज हो रहा है बट उतने ही टारगेट, मतलब 8 आवर जो टारगेट था उतने पे आप रह गए हो तो फिर ऑरेंज मार्क करो। मतलब ये कलर कोडिंग आपके ऊपर है। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके लोज होंगे ना, जैसे 20 तारीख को 0 आवर, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो उस दिन बैठ के कि आज ऐसा क्या हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाया। ओके, या फिर आप वीकली भी इसको एनालाइज करते हो, डेली एनालाइज करो और वीकली तो एनालाइज करो ही, ताकि जो गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से आप कम पढ़ पाए उसको आप करेक्ट कर पाओ और नेक्स्ट डे या फिर आप उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए आप उसको ज़्यादा पढ़ो। ओके, तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, बेस लाइन्स हो गया। उसके बाद हाँ, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये डेटा है 8.7 8.3। तो बेसिकली अगर आपको ये वीकली एवरेज है कि फर्स्ट वीक में मैंने 8.7 आवर्स पढ़ा, सेकेंड वीक में 8.3 था, थर्ड वीक में 8.2 था। ठीक है, तो वीकली एवरेज ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मंथली एवरेज 8 मेंटेन करना है तो आपको वीकली भी पता होना चाहिए, माइक्रो माइक्रो टारगेट्स भी आपको पता होने चाहिए कि आप हर वीक में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आप कुछ वीक में 5 5 6 6 घंटे पढ़ो और फिर लास्ट में उसको मैनेज करके 10 10 12 घंटे पढ़ रहे हो। ओके, तो वो करना भी फिजिबल नहीं है और वो सही भी नहीं होगा करना, इसलिए हम एक वीकली एवरेज टारगेट मेंटेन करेंगे ताकि मंथली हम उसको इजीली अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये वीकली एवरेज है इन वीक्स का। और ये रेड पॉइंट बेसिकली ये है संडे, क्योंकि सी हम लोग पहले बताया कि हम लोग ह्यूमन है तो हमें ब्रेक की ज़रूरत होती है ताकि हम बर्नआउट ना हो जाए। तो संडे को आप ब्रेक ले सकते हो उस दिन का टाइम आप मेजर मत करो अगर 1 2 घंटे पढ़ भी रहे हो तो इसलिए यहाँ पे जब भी देखोगे संडे के अराउंड जो डॉट्स हैं वो डैश डैश कनेक्टेड है, इससे पता चलता है कि ठीक है यहाँ पे संडे था। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद ये है वीकली आवर्स है। जैसे मान लो आपने 8 8 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाया और 6 दिन संडे तो हम पढ़ नहीं रहे, तो 48 आवर्स आइडियली होने चाहिए हर वीक का, बट आप रखो 50 आवर्स। ठीक है, तो ये आप आवर्स में मेजर कर सकते हो कि आपने कितने आवर्स पढ़ाई किया है। ओके, जहाँ तक टाइम और आवर्स मेजर करने की बात है उसके लिए 2 3 ऐप है, जैसे एक वाइट पीटी ऐप है, फॉरेस्ट ऐप है। इन सब ऐप्स को आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ऐसा होता है कि इसमें आप टाइमर चलाओगे स्टडी आवर्स का तो ये आपके सोशल मीडिया एक्सेट्रा ऐप्स जो होते हैं वो भी ब्लॉक करते हैं। मैं पर्सनली वाईपीटी ऐप यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हाँ, ये जो लाइन है ये आप जो देख रहे होगे इसी को बेसिकली जो 8.7 आवर था तो इसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए 8.7 के अराउंड एक पतला सा लाइन ड्रॉ कर दिया। 8.3 ये, 8.2 ये लाइन, फिर 6.8, इसको मैंने 6.8 को रेड किया क्योंकि ये जो मेरा वीकली टारगेट था 8 उससे लो जा रहा है, बिलो जा रहा है। ठीक है, 6.8 और फाइनली 8। तो इससे आपको ये भी एक पता चलता रहेगा कि आप वीकली एवरेज ज़्यादा पढ़ रहे हो कम पढ़ रहे हो, ताकि आप बेटर एनालाइज कर पाओ। उसके बाद यहाँ पर आप एक और डेटा देख रहे होगे, 3 नंबर है। ओके, इस नंबर का सिग्निफिकेंस ये है, ये जो पहला नंबर है कि किस दिन मैंने 8 प्लस आवर्स पढ़े, ये है कितने 8 आवर्स पढ़े और किसने 8 माइनस पढ़े। जैसे इस वीक का, किसी वीक का देख लो, इस वीक का आप देख लो, थर्ड वीक का। ठीक है, 1 2 3 3 दिन मैंने 8 प्लस आवर्स पढ़े तो ये 8 हो गया। ठीक है, एक भी दिन 8 आवर्स नहीं था तो 0, फिर 3 दिन मेरा था 8 आवर्स बिलो तो 3 हो गया। इससे आपका ओवरऑल पता चलेगा कि आप कितने दिन 8 आवर्स प्लस पढ़ रहे हो कम पढ़ रहे हो। इसको आप फिर टोटल कैलकुलेट करके पूरे मंथ का भी यहाँ पे लिख सकते हो ये सारे का। ठीक है, ये जो है
ये ऑल्दो मंथली एवरेज है, बट इसको आप डेली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, तो आपको डेली एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो या कम पढ़ रहे हो। जैसे मान लो फर्स्ट डे आपका 8 आवर्स आपने पढ़ा, तो यहाँ पे 8 लिख लो, यहाँ पे 8, ठीक है। सेकेंड डे आपने 9 आवर पढ़ा, तो इसका अब एवरेज हो जाएगा आपका 8 + 9/2 17/2 8.5, तो यहाँ पे 8.5 कर दो। फिर थर्ड डे 9 करा, तो वैसे ही आप इसे चेंज करते रहो। तो इससे आपका डेली बेसिस पे भी एवरेज पता चलते रहेगा कि आप डेली बेसिस पे कितना पढ़ रहे हो, कितना आपका एवरेज मेंटेन हो रहा है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में भी आपको एवरेज मेंटेन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार आप इस ग्राफ को देख लो। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कुछ बचा हो तो। ठीक है, तो इसमें भले ही आपको देखने को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स है, तो एक बार आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे, बनाना स्टार्ट करोगे, तो ये काफ़ी हैंडी होगा और काफ़ी ईजी होगा। आपको ये बेसिकली आपके गुड डेज बैड डेज को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे ये जो 3 जोन है, ये रेड लाइन के नीचे वाला जोन, एक ये मिडिल जोन, और ये अपर जोन 10+ आवर्स। तो इसमें आप कुछ लिख सकते हो चाहो तो, अपने मोटिवेशन के लिए, कि जैसे ये जो जोन है 0 से 8 आवर्स, इसमें आप डेंजर जोन लिख सकते हो, या कुछ भी, कि इस जोन में आपको नहीं जाना है, इस जोन में आपके स्टडी आवर्स नहीं होने चाहिए। ये जो जोन है इसमें आप कुछ लिख सकते हो, जैसे पुश मोर, कि इस जोन में तो आप पढ़ रहे हो बट आपको और ज़्यादा पुश करना है खुद को। यहाँ पे आप जो ऊपर वाले जोन है, इसमें आप खुद को मोटिवेट करने के लिए आईएएस लिख सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ग्राफ, और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ऐसे ना आप जब डेली वीकली या मंथली एनालाइज करोगे, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कितना कितने दिन आपके अच्छे रहे, कितने दिन आपके बुरे रहे, क्योंकि एक बहुत अच्छा कोट है, यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू कांट मेजर। तो अगर आपको किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले उसको मेज़र करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है चीज़ों को मेज़र करने का, आपके स्टडी आवर्स को डेली वीकली और इंस्टेंट करेक्शन करने का। इससे आपको पता चलते रहेगा कि आप किस दिन आपका पढ़ाई नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। ओके, ताकि आप उसको अगले दिन रेक्टिफाई कर पाओ। ओके, सो इसको आप यूज़ करो, और मुझे आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहो तो। उस पर मैं कुछ कुछ चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज मंडे है, फर्स्ट डे है हमारे मंथ का। आज से आप ये स्टार्ट कर सकते हो। सो अपने स्टडी को ट्रैक करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिलिम्स।